में रीजनल हेड करके आज के डेट में कार्यरत हूँ। मैं बिलोंग करता हूँ मध्य प्रदेश से ही। बैठे हुए सभी छात्रा और छात्रों को सर्वप्रथम मेरी तरफ से धन्यवाद कि शांति बनाए रखा आप लोगों ने। और आदरणीय मंच पर आदरणीय गुप्ता जी, मतलब बात करते समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा तक नहीं था तो इंजीनियरिंग फील्ड से सामाजिक स्वरूप से अपने ही क्षेत्र में कुछ योगदान बड़ी अच्छी तरीके से करेगा। तो जो हम सोच के चल रहे हैं, हमारी पिछली पीढ़ी भी हमें लाभी हुई थी। तो आदरणीय गुप्ता जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और आदरणीय हमारे डॉक्टर मिश्रा सर हमेशा पूजनीय रहेंगे, प्राचार्य जो हैं। और मंच पर उपस्थित सारे अतिथियों का मैं आभार भी करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। सर ने बड़ी अच्छी तरीके से कुछ उदाहरण दिए आप लोगों को, है ना। हमने अमित सर को प्रभारी जो है स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सारे बच्चों को हम लोग 3 से 4 सेशन करेंगे। अगर 1000 लोग आते हैं तो, जैसे आप लोग बैठे हो, हम चाहते हैं कि इन्हीं के सामने आप हमसे सवाल भी पूछेंगे, है ना। इन्हीं के सामने हम आपको वो सारी चीज बताएं जिसको लेके हम लोग चले हैं, ठीक है। सर ने जो उदाहरण दिए, ऐसे ही कई उदाहरण हम लोग भी देंगे। बट सर ने जो प्रैक्टिकल बताया, डिप्लोमा भी किया, इंजीनियरिंग भी किया, कॉलेजेस फाउंडेशंस भी किए, सामाजिक स्वरूप में आज एक अच्छा चेहरा भी बने हैं आपके लोगों के बीच में। तो ये प्रतिभा है, ये स्पार्क आप लोगों में, ये ऊर्जा आप लोगों में भी है। हो सकता है भविष्य में इसी क्लासरूम से कोई इसी क्षेत्र में या भारत भर में, भारतवर्ष में कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा का स्रोत बन के खड़ा होगा, ठीक है ना। आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, हम लोग जो आपका चयन करेंगे, यहाँ पे जो कंपनियां आई है DMCFS के तहत और संयुक्त स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के तहत, ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये जो आदेश दिया है, जो प्रोग्राम चला रहा है, इसे अप्रेंटिस कहा जाता है ना। पहले जो अप्रेंटिस होता था वो 11 महीने का लिमिटेड स्टाइपेंड का होता था। उसमें स्टाइपेंड का ड्यूरेशन लिमिटेशन था, टाइम का ड्यूरेशन का लिमिटेशन था। ये जो DMCFS संस्था है, ये 50 साल पुरानी कंपनी है। इनके जो ऑनर है, इनका नाम डॉक्टर संजय झोपे है। ये पुणे बेस्ड है। डॉक्टर संजय झोपे गुप्ता सर जैसे एक एजुकेशनिस्ट है, एक सामाजिक चेहरा है, एक राजनीतिक चेहरा है। उनका विजन है जीरो फीस यूनिवर्सिटी। उनका विजन है जीरो फीस यूनिवर्सिटी। आज एक प्रिंसिपल भी है, नामचीन कॉलेज है पुणे में। ऐसे पुणे में एक साथ वो कई कॉलेजेस में प्रिंसिपल का पद भार संभाल रहे हैं। NIPM के सेक्रेटरी हैं, कई संस्थाओं के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर संजय झोपे यही प्रोग्राम एज ए मेंटोर प्लस 95 से 2000 के बीच में चलाया करते हैं, विदाउट एनी एफिलिएशन। उन्होंने पाया कि बच्चों को जो रोजगार, जो सर्टिफिकेट करियर के माध्यम से दिया जा रहा है, उसमें कोई वैल्यू नहीं, तो एफिलिएशन कराया गया लोकल आइडिया से। फिर उन्होंने पाया कि इससे अच्छा कुछ नहीं, एफिलिएशन कराया गया पॉलिटेक्निक से। फिर उन्होंने पाया और भी इससे अच्छा चाहिए, तो ओपन इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो था, इग्नो, जिसे आप लोग जान रहे हो, उनके साथ हुआ। फिर उन्होंने पाया और इससे अच्छा कुछ चाहिए, तो उन्होंने जैन यूनिवर्सिटी के साथ टाइप किया। इन बिटवीन में, इसके दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें आमंत्रित करके इस मेंटोर प्लस मॉड्यूल को समझ के इसको स्किल इंडिया के तहत ढाला गया। इसीलिए DMCFS एक मेंटोर है, एक पायोनियर ऑर्गेनाइजेशन है। DMCFS जैसे कई संस्थानों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने साक्षात्कार और उनको मोहर एग्रीमेंट करवाया गया है। उन्हीं के तहत MNC, ग्लोबल MNC और छोटी मोटी कंपनियां अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र से बाहर, अपने राज्य से बाहर, भारत भर में जहां बच्चे जाना चाहें, वहां उनको ट्रेन करके भविष्य के लिए
उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के इवैल्यूएशन, उन्हीं के एग्जाम्स पर उन्हें परमानेंट नौकरियां दिया जाए, ये कंसेप्ट है। उम्मीद है आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है। डीएमसीएफएस जो है, अगर आप अपना गूगल खोलोगे, गूगल क्रोम जाइए, डीएमसीएफएस डालिए, पहला जो वेबसाइट आएगा डीएमसीएफएस फिनिशिंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, वेबसाइट पे जाइए, सैफ्रॉन कलर में, सैफ्रॉन मीन्स भगवे कलर में वेबसाइट खुलेगा, जो पूरी तरीके से अंग्रेजी और हिंदी में बनी है। वहां सारी जानकारी है। मान लो आप लोग यहाँ बैठे हो, जानकारी भूल जाते हो हमारे बोलने के बाद, और दोबारा उसको रिमेम्बर करना चाहते हो, तो वेबसाइट में सब कुछ मिलेगा। आप लोगों में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉइड नहीं है, मोबाइल है पर बैलेंस नहीं है। वेबसाइट में ये भी मेंशन है कि आप मिस कॉल दो, तुरंत आपको कॉल बैक आएगा। और आप जानकारी हासिल करने के पहले अपना नाम बताइए, वहाँ कौन से क्षेत्र से, वहाँ स्थान बताइए, एजुकेशन बताइए, और किस कारण से फोन किया है या मिस कॉल दिया वो बताइए। वो सही डेस्क पे आपको जोड़ के देंगे। ठीक है। तो इस वेबसाइट में सब कुछ मेंशन है। गवर्नमेंट, राज्य सरकार हो, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट आपकी कॉलेज की हो, या सामाजिक स्वरूप से आदरणीय गुप्ता जी जैसे व्यक्तिमत्व हो, आप लोगों के लिए हमेशा योगदान देते आ रहे हैं। दिक्कत यह है, इस योगदान का लाभ हम में से गिने चुने ही उठा रहे हैं, बाकी सारे उलझे पड़े हैं इंस्टाग्राम फेसबुक। अच्छी चीजें इंस्टाग्राम फेसबुक पर आप अच्छी नहीं उठा रहे हो, आप उसमें रील उठा रहे हो, रील बना रहे हो, पता नहीं किस उम्मीद से कर रहे हो। जिन कंपनियों ने मोबाइल बनाई, जिन कंपनियों ने एप्लीकेशंस बनाए, क्या वो कंपनियां, उनके बच्चे ये यूज करते हैं? तो गूगल में सर्च करो, पाओगे नहीं करते। एप्पल की ऑनर हमारे महाकुंभ घूमती है, बागेश्वर धाम घूमती है, और आप लोग रील बनाते हो। तो इस दुनिया को आप अपने तक सीमित रखो। जैसी इंडस्ट्रीज भी है, डीएमसीएफएस का खुद का इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक है, ट्विटर है, सब कुछ है, पर सही ढंग से चलाने के लिए है। एंजॉय करो लाइफ में, हंसी मजाक, है ना, ग्राउंड में खेलो। पारंपरिक शिक्षण प्रणाली जो दे रही है, या जो पारंपरिक परिवार जो दे रहा है, उसको हाथ ना छोड़ो, तो सही दिशा में चलोगे। ठीक है। यहां पे आई हुई डीएमसीएफएस के तहत जो कंपनियां हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, इवन जो 12वीं पास है और 12वीं के बाद एजुकेशन नहीं कर पाया, कारण जो भी रहा हो, उस तक बंदे को हम हायर करेंगे। मैं आश्वासित करता हूं गुप्ता जी और हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर मिश्रा जी को पहली टेबल से लेके आखिरी बच्चे तक बिना इंटरव्यू हम ले जाने के लिए रेडी हैं। ऊपर से मैं ये भी आश्वासित करता हूं, जिसकी जो एबिलिटी होगी, जिसकी जो प्रतिभा होगी, जिसकी जो ऊर्जा होगी, ऊर्जा के हिसाब से, जिसे आप लोग वेतन बोलते हो, हम लोग उसे स्टाइपेंड बोलते हैं। उसका रीजन है, हम आपको विद्यार्थी स्वरूप ले जाएंगे। अप्रेंटिस के लिए 2 साल या 3 साल विद्यार्थी स्वरूप में रखेंगे। जो कमियां आप में है, हम भर के निकालेंगे। इस कंपनी का उद्देश्य क्या है वो समझ लो। इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री दोनों के बीच में गैप है। ढेर सारे ठेकेदार बैठे हैं, ढेर सारे भ्रष्टाचारी बैठे हुए, बच्चों से पैसे हटते हैं, बच्चों के सर्टिफिकेट रुला रुला के देते हैं। ये जो गैप है, इसको ब्रीच करने के लिए डॉक्टर संजय जोपे ये प्रोग्राम स्थापित किया है कि बच्चे इंस्टीट्यूट से निकले, इंडस्ट्री में आए, उनको वो रास्ता सीधा बताओ। जैसे घर से निकलते हो कॉलेज आने के लिए, कोई कुछ भी आमिष दे दे, आप नहीं उसको फंसते हो, राइट? सीधा घर से कॉलेज, कॉलेज से घर। वही डॉक्टर जोपे इंडस्ट्री के बारे में चाहते हैं, और महाविद्यालयों के बारे में, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में चाहते हैं। इसीलिए प्रदेश जैसे अनेक प्रदेशों में ये सब कुछ चलता आ रहा है लंबे समय से। डॉक्टर अच्युत पांडे जी ने जब ये पाया, तो उन्होंने उच्च शिक्षण विभाग को, स्वामी विवेकानंद योजना ऑलरेडी चल रही थी, उनके तहत इनको आमंत्रित किया, और इस चीज को भाई हमारी एमपी में, हमारे मध्य प्रदेश में आप साल 2025 में
गांव से लेके तहसील तक, तहसील से लेके जिले तक, जिले से लेके मंडल तक, सब जगह इस अभियान को इस तरीके से निभाए कि ये 25वां साल पूरा मध्य प्रदेश के बच्चों को रोजगार मिले, सच का रोजगार मिले। तो मैं दोबारा आप सबको भी आश्वासित करता हूं, 12वीं के बाद जो छोड़ चुका है और वो पढ़ना चाहता है, इस प्रोग्राम के तहत वो अपना ग्रेजुएशन कर सकता है बिना किसी मूल्य के। किसी मूल्य किसी को नहीं देना है, ना आपका कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट किसी को देना है। कॉलेज के जो एचआर है, हमारे यहाँ मिस्टर मनीष ओजरकर सर आए हुए हैं, मैं खुद हूँ, तो जितने भी एचआर आए हैं सर्टिफिकेट मांगते हैं, दीजिए, दिखाइए, वेरिफिकेशन करवाइए, अपलोड करवाइए। उसके बाद एक समय होगा, 1 दिन 2 दिन प्रोसेस का, अपना सर्टिफिकेट आप मांग लीजिए। किसी कारण से अगर वो आपको परेशान कर रहे हैं, 10 दिन 15 दिन महीना, डीएमसीएफएस में मिस कॉल देके अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कराइए। समझ गए? किसी टाइप का कोई मूल्य घर से चलने तक, कंपनी की जगह पहुंचने तक नहीं देना है, सिवाय आपका किराया आप ही को भरना है। वहां पहुंचने के बाद हमारा कोई एचआर का कोऑर्डिनेटर असाइन किया होगा, आप घर से चलने के पहले वो आपको ट्रैक करेगा। जब आप ट्रेन में बैठोगे, स्टेशन पे उतरोगे, वहां से रूम ले जाएगा। रूम आपको पसंद नहीं है, तुरंत उसको बोलिए सर हमको ये रूम नहीं पसंद नहीं है, वो आपको दूसरी दिखाएगा। जैसा आप मूल्य भर पाओ उस टाइप का रूम वो आपको दिखाएगा, जिसमें आप सेटिस्फैक्ट्री लेवल में रह सको, आरामदायक हो, है ना। कुछ लोगों के पास इकोनॉमिकली परिस्थिति खराब होती है, पैसे ज्यादा दे नहीं पाते, उस केस में वो वैसा भी रूम दिखाएगा। तो आप पकड़ के चलिए, अगर एक रूम में 5 लोग रहते हैं तो 5,500-6 हजार किराया होगा। हर किसी को 1200 या 1000 रुपये आएगा महीने का रहने का। पहला महीने में डिपॉजिट लगता है, जितना किराया होगा उतना डिपॉजिट होगा, कोई ओनर डिपॉजिट नहीं देता है, ठीक है। तो पहला महीने में मोटा मोटा 6,000 रुपये हाथ में होना जरूरी होता है। दूसरे महीने से रोटेशन आता है, तीसरे महीने से आप दोबारा घर की ओर नहीं लौट आओगे, फिर जीवन काल बदल जाएगा। ये लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए कंपनी की ओन हॉस्टलें हैं, आप अपने पेरेंट्स को साथ में ला सकती है, दिखा सकती है। हॉस्टल और कंपनी की जिम्मेदारी पेरेंट्स को स्टे करवाने की नहीं है, आप पहले दिन से स्टे कर सकते हो। जो भी पैसा होगा आपकी स्टाइपेंड से कट जाएगा, आपको स्टाइपेंड स्लिप में पता चल जाएगा। तो पेरेंट्स को विश्वास दिलाने के लिए वहां पर रेक्टर, हॉस्टल के ऑनर्स, कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स, मेल फीमेल सारे लोग अवेलेबल होते हैं। कंपनी आने जाने के लिए हॉस्टल से या रूम से अलग अलग एरिया से ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होता है। कहीं पे उसका सब्सिडाइज डिडक्शन होता है। सब्सिडाइज मतलब एम्प्लॉय का 600-700 होगा, आपको 150-200 देना पड़ेगा, है ना। ये अपने आप कट के आएंगे। वैसा ही कैंटीन का होता है। फर्स्ट शिप होगी ब्रेकफास्ट लंच होगा, सेकंड शिप होगी डिनर स्नैक्स होगा, नाइट शिप होगी टी होगा और स्नैक्स होगा। लड़कियों के लिए फर्स्ट और जनरल ही शिफ्ट हम लोग मुहैया कराते हैं, लड़कों के लिए 3 शिफ्ट होगा। कहीं उसका टोटल फ्री है, कहीं सब्सिडाइज है, ठीक है। हर बच्चे के लिए, मेल या फीमेल के लिए इंश्योरेंसेस अवेलेबल है, कंपनी के भीतर, कंपनी के बाहर, छुट्टी में घर पर या राज्य के बाहर, बीमार या एक्सीडेंट, किसी भी टाइप की कोई हादसा या कोई इंसिडेंट हो तो आपको आपका पैसा क्लेम करके मिल जाएगा। ओरिजिनल बिल्स को संभाल के रखना है। हर कंपनी में इंश्योरेंस पॉलिसी आप लोगों के लिए है, जिसे हम लोग WC, GPA, GMC कहते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, ग्रुप मेडिक्लेम। 24 घंटे किसी कारण से हॉस्पिटलाइज रहोगे, उसके बिल संभाल के रखना है, उसके बिल HR में सबमिट करना है। आपका आने वाला अगले महीने के स्टाइपेंड तक वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया आप लोगों को, 12वीं पास से लेके बीटेक तक हम जॉब देने के लिए रेडी है। अप्रेंटाइज, है ना। गवर्नमेंट जो स्किल इंडिया है, अप्रेंटिस क्या करवा रही है मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट आप लोगों में बहुत कमियां हैं। सर्टिफिकेट है, कॉलेज से अच्छे मार्क्स में पास हुए हो, दिमाग भी अच्छा चलता है, नॉलेज भी अच्छी रखते हो। दिक्कत क्या है? डिसिप्लिन, एटीट्यूड, स्मार्टनेस, वो चीज कंपनी को चाहिए, वो तराशी जाएगी वहां। समझ गए?
जैसे यहाँ हम लोग अगर उठ जाए तो आप 2 मिनट में चिल्लम चिल्ली शुरू कर दोगे, वो इंडस्ट्री को नहीं चाहिए। लंबे बड़े बाल हीरो जैसे, वो इंडस्ट्री को नहीं चाहिए। ढीली ढाली कपड़े, वो इंडस्ट्री को नहीं चाहिए। आपकी जो बोली भाषा है, मेरी जो बोली भाषा है, आज यहाँ जो सुन रहे हैं सब लोग, अगर आप मुझे मेरी कंपनी के प्लेटफॉर्म में देखोगे तो ये थॉट प्रोसेस नहीं होगी, है ना। तो ये वाली चीज आप में डाली जाएगी। जिस कंपनी संबंधित, मान लो हमारी कंपनी में कार बनती है किया की, है ना, आप जान रहे होंगे सारे लोग, सेल्टॉस करके गाड़ी लॉन्च हुई है कुछ सालों में, वो गाड़ी बन रही है और किसी एक को गाड़ी को मिरर लगाना या सीट फिट करना ये काम दिया गया असेंबली शॉप में, तो उसका सारा दिन वही काम रहेगा। तो उसको वो सीखने के लिए 1.5 से 2 हफ्ते का ट्रेनिंग होगा। एक ऑफलाइन मॉड्यूल में ग्लास लगाना, सीट बिठाना, ग्लास लगाना, सीट बिठाना, ये सिखाया जाएगा। जब वो सर्टिफाई होगा तो उसको लाइन पे छोड़ा जाएगा। सीआई इंडिया, महिंद्रा ग्रुप का फाउंडेशन कंपनी, महिंद्रा ने जब अपना काम शुरू किया तो सीआई इंडिया से किया। चेसी बनाता था, हेवी पार्ट्स बनाता था। आज मशीन शॉप्स है, बीएमसी सीएनसी जैसे एडवांस मशीनों पे बच्चे काम करते हैं। आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएट हो, है ना, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, उन बच्चों को भी महीना 15 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है संबंधित क्षेत्र, संबंधित डिपार्टमेंट में जहां वो सिलेक्ट होगा, और उसके बाद ही शॉप फ्लोर सर्टिफाई करके छोड़ा जाता है। इस दौरान उसका सेफ्टी ट्रेनिंग भी अनिवार्य है, वो भी होता है। आपको यूनिफॉर्म, आइडेंटिटी कार्ड, सेफ्टी शूज, सारा चीज जिसे हम पीपीई बोलते हैं, प्रोवाइड किया जाता है। बाकायदा ऑफर लेटर दिया जाता है, इंडेंट ऑफ लेटर दिया जाता है। ऑफर लेटर में आपकी स्टाइपेंड मेंशन होती है, लीव मेंशन होती है। साल में 12 लीव होती है, महीने में 1। हर हफ्ते में 7 दिन काम, 7 दिन में से 6 दिन काम, 1 दिन छुट्टी, संडे के दिन। गवर्नमेंट हॉलीडेज छुट्टी। किसी के घर में कोई हादसा होता है, खुद की शादी है, 1 महीना पहले आप इन्फॉर्म करो, वो भी छुट्टी सैंक्शन होगी। एग्जाम है, 1 महीना पहले आप एप्लीकेशन करो, उसके तहत आपका हॉल टिकट उसमें अटैच करो, एचआर से परमिशन लो, वो भी प्रोविजन है। बोलने का मतलब हम लोगों में एक ही चीज की कमी है, पैशन नहीं है। 1.5-2 महीने में जाते हैं, मेरा दोस्त वहां चला गया, मन नहीं लग रहा है, कोई ना कोई एक्सक्यूज है आप लोगों के पास। इसीलिए इंडस्ट्री चल के आपके दरवाजे पर आई है ताकि आप बाहर जाओ। हम लोग बार बार इसलिए बोल रहे सारे मंच पे बैठे हुए लोग, उसका रीजन हम बताते हैं। भगवान को नहीं छूटा, आपको भी नहीं छूटेगा। एजुकेशन भगवान को भी नहीं छूटा था। विद्या हासिल करते थे ना आचार्य लोगों से, तो आपने भी आचार्यों से विद्या ले ली। अब उसके बाद अज्ञातवास या वनवास, ये तकलीफ वाले 2 पहलू हैं। अज्ञातवास जो बनेगा जाएगा, वो गुप्ता जी जैसा स्वरूप पाएगा। वनवास जो जाएगा, वो डॉक्टर सर जैसा स्वरूप पाएगा, हमारे जैसा स्वरूप पाएगा। अज्ञातवास समझ लीजिए बड़ी कठिन होती है, और वनवास उससे थोड़ी बेहतर है। तो ये चीज समझ लीजिए। एमपी के किसी भी क्षेत्र चले जाओ, आप तो सब लोग एक दूसरे को जानते हो, मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है ना। मैंने यहाँ जो समोसा खाया, अमरकंटक में भी खाया, इंदौर में भी खाया, भोपाल में भी खाया, बेंगलोर में तो नहीं खाया। तो भाई क्या है बेंगलोर में ऐसा? तो ये कब जानोगे? जब वहां पहुंचोगे। यहाँ जितने मान्यवर है, क्या इनको नहीं लगता इनके बच्चे यहाँ काम करें? अपने प्रदेश आए, क्यों नहीं आते? क्यों प्रदेश के बाहर गए? मिश्रा सर ने भी बताया, डॉक्टर सर ने, हमारे गुप्ता जी ने भी बताया, बच्चे पढ़ लिख के बाहर गए, क्रेज बन गया, है ना। माँ बाप की जिम्मेदारी बहुत भली भांति संभाल रहे हैं, वो सब आप लोगों में भी है। पर पैशन निकाल के पहले बाहर तो जाइए, जाइए बाहर। आपके साथ कोई गलत हादसा होगा नहीं, उसके लिए भारत सरकार बैठी है, राज्य बैठा है, स्वामी विवेकानंद जैसी करियर योजना बैठी है, डीएमसीएफएस हमेशा सदैव आपके साथ है। कुछ भी हादसा होता है, ये इन्फॉर्म कीजिए। एंड्रॉइड है आपके पास, उसका गलत इस्तेमाल ना करें, सही ढंग से करें। तो करियर में हम जो आप लोगों की नियुक्ति करेंगे, इस टाइप से करेंगे। यहां पर हम लोगों ने किया मोटर, सीआई इंडिया, जिसे पुराने नाम से महिंद्रा सीआई जाना जाता था, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो आज की महिंद्रा एंड महिंद्रा, जहां हर व्हीकल बन रही है। ग्रेजुएट लोगों के लिए काउंसलर की जॉब है। एकेडमी अन अकेडमी करके एक संस्था है, जो अपना ओन का प्लेटफॉर्म है।
मनबुकी ये जैन यूनिवर्सिटी का प्लेटफॉर्म है, उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसमें भी एक प्रावधान है, बेसिक सैलरी 19 से 20 हजार मिलेगी। हिंदी बोल रहे हो इसलिए, अगर आप में कोई ऐसा भी है जो हिंदी बोलता है, अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलता है, लोकल भाषा है, मान लो बुंदेली बोल रहा है ना, उसके साथ दूसरी भी एक ही राज्य की 2-3 भाषाएं बोल रहा है, होता है ना अपने अपने प्रदेश में, अलग अलग जिलों में अलग अलग भाषाएं होती है। तो जो आप में ऊर्जा है अगर उनको पता चले तो उस हिसाब से 19 से लेके 35 तक कुछ भी दे सकते हैं ग्रेजुएट लोगों को। आपके इंटरव्यू पे निर्भर करेगा सब कुछ। 12वीं वाले बच्चे को मैंने जो बताया कि वो ग्रेजुएशन कर सकता है, तो सब लोगों को में से किसी ने पूछा नहीं कैसे करेगा। आजकल एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है। अभी जो आने वाला एजुकेशन सिस्टम है वो क्रेडिट वाला है, सर जानते हैं भली बात ही। क्रेडिट का मतलब है, मान लो आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे अप्रेंटिस किया, अप्रेंटिस को 40 क्रेडिट 1 साल में मिले, 2 साल में 80 हो गए, तीसरे साल में 120 हो गए, तो कमाने बाहर कितने हैं उसको? सिर्फ 30 क्रेडिट। वो कहीं भी 30 क्रेडिट कमा ले क्रैश कोर्सेस में जो एफिलेटेड है। उसके बाद कोई भी यूनिवर्सिटी चले जाए, भारत भर कोई भी यूनिवर्सिटी चले जाए, क्लेम करे ग्रेजुएशन का, वो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट पाएगा। वो डॉक्टर झोपे ने इंसिस्ट किया है गवर्नमेंट को, आने वाले समय में, लंबा समय नहीं लगेगा, 1 या 2 साल में, मोस्टली हमारे अलग राज्यों में शुरू हो चुका है, क्रेडिट सिस्टम फॉलो हो चुका है, आपके राज्य में भी आएगा। मतलब बोलने का मतलब है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है जहां हम लोग 10वीं पास होते हैं उनके बच्चे ग्रेजुएट हो चुके होते हैं, वो सिस्टम हमारे यहां भी आ रहा है। क्रेडिट फ्रेम बोलते हैं हम लोग। कोई भी यूनिवर्सिटी चले जाओ, मान लो आपने इस कॉलेज में फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया बीकॉम में, किसी कारण से दूसरे राज्य चले गए नौकरी के लिए, फिर आपने यहाँ का एडमिशन वहां ले लिया, एडमिशन निकालने का जरूरत नहीं है, इसकी कॉपी वहां दे दो यूनिवर्सिटी में, 2nd ईयर कंप्लीट करो। इसमें यह भी प्रावधान है, बीकॉम के 2 ईयर कर लिए, भैया मेरे को बीकॉम से अच्छा मैं होशियार हूं, मैं बीएससी चला जाता हूं लास्ट ईयर, वो भी प्रावधान है, उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हो और फिर अपना क्रेडिट लेके यूनिवर्सिटी में क्लेम कर सकते हो। इस तरीके से 12वीं का बच्चा, आईटीआई का बच्चा, डिप्लोमा का बच्चा ग्रेजुएशन कर सकता है। हमारे जितने बच्चे पारंपरिक एजुकेशन ले रहे हैं वो सोचते हैं बीए बीकॉम बीएससी के बाद फ्यूचर नहीं, एमएससी के बाद फ्यूचर नहीं, ऐसा नहीं है। सर ने उदाहरण दिया, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर प्रतिभाताई पाटिल, हमारे विद्यमान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सारे पारंपरिक शिक्षणों से अवगत है। तो अपने आप को कम ना समझे। ग्रेजुएट बच्चों को कंपनियां भली भांति, जिसके अंदर स्किल है, या तो आप किसी टीवी चैनल पे देख लो, कोई इंजीनियर नहीं आता है न्यूज देने के लिए, है ना, जर्नलिज्म के कोर्सेस किए हुए उन लोगों ने, 3-4 साल वाले नहीं, 6 महीने, 3 साल, 9 महीने, 11 महीने, 14 महीने जर्नलिज्म के कोर्सेस है। क्रैश कोर्सेस बोलते हैं, ऑनलाइन करते हैं लोग, अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। आज तक के किसी भी न्यूज चैनल या किसी भी एंकर को पकड़ लो, कोई इंजीनियर नहीं है। शिक्षण सारे वैल्यू एडेड है, पर जो ले रहे हो उसमें ऊर्जा इतनी समावित करो कि जब इसके बारे में बात करो तो अपने आप चारों तरीके से वो चमके। इंटरव्यूअर सवाल पूछना बंद कर दे, ये हर कोई कर सकता है। मैं छोटे से कुंबे से था, छोटे से गांव से, ना साइकिल ना गाड़ी। मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, हर 3 साल ट्रांसफर हो जाती थी। फिर मामा के घर रखा, उसके बाद एजुकेशन में इंटरेस्ट था इसलिए मैं अच्छे शहर आया, नौकरी में इंटरेस्ट था इसलिए अच्छी जगह आया। आज हालात यह है कि मैं एक साथ 2 कंपनियों में भार संभाला हुआ हूं, दोनों कंपनियां पे करती है। ऊपर से मेरी 2 अलग से कंपनियां हैं, एक मीडिया में बिलोंग करती है, एक एजुकेशन में बिलोंग करती है। तो बोलने का मतलब है यही है, आप लोगों में भी ये सारे लोग बैठे हैं, बट सीरियस होके कुछ साल लिमिटेड चीज छोड़ दो। सबसे पहले मोबाइल छोड़ दो, और ये हमने आपके घर वाले भी बोलते, कुछ साल आपका अहंकार, आलस छोड़ दो, ठीक है, अपने आप बनोगे। टेक्निकल के लिए मनीष सर है, मैं खुद हूं, किया, सीआई इंडिया, बॉश, है ना, होंडा, हीरो, हम लोगों ने नाम डिस्प्ले नहीं किए, ये सारी कंपनियों में आप जा सकते हैं। मिनिमम स्टाइपेंड अमाउंट जो है 16,700 रुपए से लेके 22,900 तक पहले साल में मिलेगी।
दूसरे साल में आपकी मेहनत रंग लाएगी, इवैल्यूएशन होगा, आप कितने दिन अटेंडेंस किए हो, कितने सीरियस हो। एक ही जगह लड़का लड़की काम करते हैं, कोई वल्गर एक्ट नहीं होना चाहिए, अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। ऐसी कंपनियों ने 21 पैरामीटर 21 पैरामीटर बनाए हुए हैं, उसमें आप अच्छी तरीके से फ्लो करो। 2 साल के बाद या 3 साल के बाद आपकी एग्जाम होगी, जो एग्जाम 60 मार्क की होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होगा, 4 ऑप्शन होंगे, ये संबंधित उसी डिपार्टमेंट से होंगे जिस डिपार्टमेंट में आपने काम किया है। 75% है ना, वो दोनों में रहेंगे, इवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन। कोई नहीं रोक सकता है परमानेंट करने के लिए, कोई नहीं। कंपनियां खुद चाहती है लोग परमानेंट हो। मार्केट में फैला हुआ है कि लोग परमानेंट करना नहीं चाहती, कंपनियां सिर्फ यूटिलाइज करना चाहती है। ये फैलाने वाले आप लोग ही है। आपको रास्ते नहीं पता है कि कंक्रीट वाले रोड से चलना है या जंगल वाले रास्ते से जाना है। आप कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज पकड़ के जंगल वाले रास्ते में घुसते हो, और उनके पीछे पीएफ, कुछ समय के लिए पीएफ, पीटी, इंश्योरेंस, ईएसआईसी मिलता है, दौड़ लगा देते हो उनके पीछे। फिर पता चलता है 6 महीने में घर भेज दिया, 11 महीने में घर भेज दिया, फिर ढूंढते हो दूसरा कुछ। गवर्नमेंट कंपल्सरी प्लेटफॉर्म दे रही है, अप्रेंटाइज से परमानेंट 101% होता है, अगर वो सच्चा है तो। माँ बाप के सामने आपके चेहरे अलग, गुरुजन के सामने अलग, और दोस्तों में अलग। क्यों ऐसा? जो बंदा यहाँ मेरिट में आया है कॉलेज में, उसके माँ बाप के सामने भी वही चेहरा है, गुरुजन के सामने भी वही है, और इंडस्ट्री भी उसी को ले जाना चाहती है ना। कुछ लोगों के चलते सबका नाम खराब। तो आप लोग भी उस तरीके से बनो। अगर इंडस्ट्री आपको घर आके ले जा रही है, कुछ दे रही है, तो आपका काम है, जैसे सर ने बताया, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। आप काम करो सीखने के लिए। वनवास जो है 4 से 7 साल का होता है। जिसने काट लिया वो अपने ही शहर में उच्च तकनीकी की एक अच्छी कार के तहत खुद के घर में विदाउट लोन रह सकता है, अगर वो प्राइवेट इंडस्ट्री में सही तरीके से चले तो। 7 साल में खुद की मकान, विदाउट लोन कार, अच्छी कार, उच्च तकनीकी की बनी हुई। और उसके लिए 7 साल ये सब छोड़ना पड़ेगा। रिश्तेदारों की शादी, त्योहार, मरण, है ना, 10वां, 11वां, 12वां, बहन की हल्दी, ये सब छोड़ना पड़ेगा बेटा 7 साल। और फिर सब कुछ बन के आओगे तो वो बहन नाराज नहीं रहेगी मेरी हल्दी पे नहीं आए, वो दोस्त नाराज नहीं रहेगा मेरे यहाँ मरण पे नहीं आए। कुछ नहीं बेटा, 7 साल छोड़ दो। भगवान ने भी छोड़े थे, हमने भी छोड़े थे, इन्होंने भी छोड़े थे। ठीक है। आईटीआई 12वीं में जो कौशल्य योजनाएं जो होती है, वो बच्चे, इंजीनियरिंग के बच्चे, डिप्लोमा के बच्चे मनीष सर को मिले। पीछे जो सर खड़े हैं वो भी किसी रूम में रहेंगे, देवांशु करके। ग्रेजुएट बच्चे कुछ उनके पास का जाए, कुछ मनीष सर के पास जाए। मनमुखी और एकेडमिक, अनएकेडमिक। 12वीं और 10वीं की कक्षा में आपने सुना होगा ना, राजस्थान का कोटा एलन का नाम का एक कंपनी है जिसमें बच्चे क्लासेस करते हैं, है ना। एलन की फीस 4-4 लाख रुपए होती है। अक्सर आपने अपने दोस्तों में किसी न किसी के बच्चे भाइयों को पाया होगा। ये उसका सब्स्टिट्यूट है एलन का, अनएकेडमी। बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है पर लोगों को नहीं पता। ये एकेडमी में फीस कम है, और काउंसलर का काम उस परिवार को, उस बच्चे को एजुकेट करना है। अगर वो कन्वर्ट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल इस बहन ने 10 लोगों को कन्वर्ट किया महीने में, इसने स्टाइपेंड भी पा लिया 30-35 हजार को, जो भी होगा 20,000, पर हर बच्चे के पीछे इसका इंसेंटिव रहा है। जितना सैलरी, जिसको आप सैलरी बोलते हो, हम स्टाइपेंड बोलते हैं, जितना स्टाइपेंड उतना ही इंसेंटिव। कितना मिला? 20 को 20 जोड़ लो। हाँ, करना क्या है? काउंसलिंग करना है। झूठ कुछ नहीं फंसाना है, झूठ कुछ नहीं बोलना है। आप जो बोलोगे वो रिकॉर्डेबल रहेगा, वो उस पर्टिकुलर सेल के सुपरवाइजर भी सुनेंगे, अन अकेडमी के प्रोफेसर भी सुनेंगे। कोई झूठ नहीं बोलना है, बच्चे कन्वर्ट होते ही होते हैं। तो जो ग्रेजुएट है वो अन अकेडमी और मनमुखी के लिए तैयार हो जाए। ये दोनों नोएडा में है, ये दोनों पुणे में भी है। जिसको लगता है पुणे नजदीक है पुणे जाए, जिसको लगता है नोएडा नजदीक जाए। टेक्निकल बच्चों के लिए भारत भर खुला है, गजरागेर से लेके मध्य प्रदेश के भोपाल तक। आने वाले समय में आज हम लोग 70% राज्य के बाहर का अपॉर्चुनिटीज लाए हैं। आने वाले समय में 70% हमारे प्रदेश की होगी, क्योंकि हमारे पास मान्यवर है जो इंडस्ट्री ला रहे हैं, है ना।
अपने आप को प्रतिभाशाली बनाओ, ठीक है। इंडस्ट्री के बारे में भी बताया, उनका मिलने वाला आपका बेनिफिट भी बताया, इंश्योरेंसेस के बारे में भी बताया, है ना, करियर पाथ के बारे में भी बताया, हर चीज हमने बताई। कितना सीरियस आप लोगों ने सुना पता नहीं, जिसने सुना, जिसको लगता है कि वो भूल जाएगा, वेबसाइट में जाके देख सकता है, ठीक है। जिसका पंजीकरण हुआ है या जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसने नहीं करवाया है, कोई सहेली है, कोई दोस्त है, छूट गया है, वो ऑफलाइन कभी भी करवा सकता है। अगला जॉब फेयर कहाँ है? DMCFS की साइड में पब्लिश है मीडिया में। जैसे हम छतरपुर थे, कल पन्ना में थे, है ना, अगले दिन हम लोग सतना में रहेंगे, रीवा में रहेंगे। 6 तारीख को सबसे बड़ा इवेंट रीवा में होने जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री से लेके उच्च शिक्षण विभाग के कई बड़ी हस्तियां वहां मौजूद रहेगी। और आए दिन आप हर रोज न्यूज चैनल कोई भी देख लो, अपने ये जो स्वामी विवेकानंद मार्गदर्शन करियर योजना जो है DMCFS के तहत, ये न्यूज पे चल रही है। बहुत अच्छा प्रतिसाद है, पर ये प्रतिसाद तब सच माना जाएगा जब आप वहां जाओगे और लौट के नहीं आओगे, तो सही माना जाएगा। और सर ने तो आपको बोला ही है, आज के डेट में अगर सर के परिवार में पैसा आ रहा है तो सर कभी नहीं चाहेंगे बच्चा वापस आए। सर खुद एक ना एक दिन यहां से वहां कुछ समय के लिए जाएंगे। तो आप लोग भी अपने माता पिता को यह अवसर प्राप्त करवाएं। ये हो गया सारा डिटेल, जानबूझ के मान्यवर के सामने हमने बोला, ताकि कल को ये ना लगे कि हमने कुछ छोड़ दिया या गलत बताया। आप लोग जिस तकनीकी को समझ नहीं पा रहे हो, मान्यवर समझ रहे हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं आप लोगों को कितने लोगों को समझा। अपने जगह पे खड़े हो जाए, जिसको जो सवाल पूछना है बेधड़क पूछे, हिंदी में पूछे, अंग्रेजी में पूछे, हम भी समझे आप लोगों को कितना समझना है। मैडम थोड़ा जोर से बोलिए। हेलो मनीष माइक दे दो। कैडेट्स को दे दो सर, वो कैडेट्स को दिए, एनसीसी की उसको दे दो। देखिए, सवालों के जवाब खुल के देंगे, सवाल खुल के पूछिए, बेहुदा सवाल ना पूछे। सर, हाँ बोलिए। जिनकी फाइनल चल रही है, BA फाइनल। हाँ, ये छूट गया, वेरी गुड। जिनकी BA फाइनल, BCom फाइनल, BSc फाइनल चल रही है, उनको जाने में कोई दिक्कत नहीं है, हमको ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर 3 महीने बाद एग्जाम है तो हम चाहेंगे 3 महीने बाद एग्जाम दीजिए, हमारा नंबर हम बच्चों को में छोड़ के जाते हैं, हमारा लोकल कोऑर्डिनेटर को भी और हमारे जो पंजीकरण डेटा से भी हमको पता चल जाता है कि आप कौन से साल में कौन से दिन कंप्लीट कर रहे हो। तो हमारी तरफ से भी आपको कॉल आएगी एग्जाम खत्म होने के दूसरे या तीसरे दिन बाद, उसी लिए पंजीकरण करवाया गया है। सर सुना अभी मार्च में एग्जाम है। मार्च में एग्जाम है बेटा, तो एग्जाम पूरी करो, है ना। मान लो हम आज आपको इस महीने ले जाएंगे, फिर 10-20 दिन के बाद ट्रेनिंग होते से आप छुट्टी मांगोगे, इंडस्ट्री वो नहीं चाहती। तो एग्जाम खत्म करो मार्च में, जिस दिन आखिरी पेपर है DMCFS वेबसाइट में मैंने 2 तरीके बताए, या फिर आसान तरीका हम हमारे अपने कॉलेज में भी हम एक नंबर छोड़ जाएंगे, आपको भी दे जाएंगे, आप लोग भी नोट डाउन कर लेना। जब भी आपका मन करे उस नंबर में पहले मैसेज भेजिए, व्हाट्सएप भेजिए, आपका नाम, राज्य के कहां से बोल रहे हो, कौन से जिले से, कौन से कॉलेज से हो, और क्या पूरा किए हो, और आप क्या बताना चाहते हो। अगले 1 घंटे में आपका जो भी सवाल होगा, जो भी ग्रेवियंस होगा, शिकायत होगी, रिक्वेस्ट होगी, वो सॉल्व की जाएगी। ओके, थैंक यू सर। और कोई? जितना खुल के पूछोगे उतना घर जाके सही बता पाओगे। हम चाहते हैं आप सवाल पूछो। हाँ पूछो बेटा। हाँ ऐसा है बेटा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को लंबा समय है ना, 2 साल का अवधि है। जैसे मैंने बताया DMCFS आज वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये 50 साल पुरानी कंपनी है। इसका मतलब आगे 50 साल पक्की है, आपको 2 साल ही रुकना है। तो 2 साल के बाद आपको रास्ता पता है DMCFS। 2 साल पहले आपकी सहेलियां कुछ जाएगी, ये बताएगी आपको एक्सपीरियंस कि नहीं यही सही रास्ता है, तो आपको और विश्वास हो जाएगा, है ना। ये है, आपके दिमाग में हमेशा ये घंटी बजती रहनी चाहिए कि मार्गदर्शन के लिए ये रास्ता है। और कोई? हाँ पूछो बेटा। हाँ, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस ऐसी है, मान लो अभी हम आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, आने वाले बच्चों को भी करेंगे। जो जाना चाहता है वो सर से मिले, मनीष सर से, है ना। यहाँ 4 HR लोग हैं, दूसरी कंपनियों के 2 लोग हैं।
हर किसी का अपना प्रोसेस है, उनसे मिलके वहां पे भी रजिस्ट्रेशन है नॉर्मल, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एजुकेशन कौन से स्टेज में है, फाइनल है, फर्स्ट है, सेकंड है, उस हिसाब से वो वहां मार्किंग करेंगे और वो एक्सेल में डाल के पोर्टल पे सेव करेंगे। अगर आप तुरंत हफ्ते भर में जाना चाहते हो तो पहला राउंड टेलीफोनिक, दूसरा राउंड वर्चुअल मोड। वर्चुअल मोड में कंफर्मेशन दिया जाएगा, लोकेशन, कोऑर्डिनेटर का नंबर, एचआर कोऑर्डिनेटर का, चलते समय आपको आपका टिकट शेयर करना है, वो आपके साथ कोऑर्डिनेशन में बना रहेगा। उतरने के बाद आपको एक दिन रेस्ट करवाएंगे, आपको हॉस्टल दिखवाएगा, एरिया के बारे में जानकारी देगा, कंपनी का हॉस्टल है तो उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। दूसरे दिन आपका मेडिकल होगा, मेडिकल अगर सही रहा तो तुरंत आपको अपॉर्चुनिटी के लिए उतारा जाएगा। तो पहला जो टाइम रहेगा वो ट्रेनिंग्स रहेगा। हाँ, इंटरव्यू होगा, नॉर्मल होगा। जब आपका मेडिकल हो जाएगा उसके उसी समय मेडिकल का रिपोर्ट 1 घंटे में आ जाता है, तुरंत इंटरव्यू वाला जो मान लो कि आपको हम लोग 2 राउंड में सिलेक्शन कर चुके होते हैं कि भाई XYZ कैंडिडेट को हमको कैलिब्रेशन या क्वालिटी में उतारना है। जब वो आ जाएगा तो डिपार्टमेंट संबंधित आएगा, कुछ जाने सवाल पूछेगा, जाने पहचाने, है ना, क्यों उनकी टीम ने आपको क्वालिटी में डाला। जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा आपको उठा के डिपार्टमेंट लेके जाएगा। अगर वो किसी कारण से सेटिस्फाइड नहीं है तो हमको तुरंत वहां बुलाएगा। जो लोग यहाँ आए कि भाई आपने इनको किस भरोसे में इस डिपार्टमेंट में डाला, किस आधार पर डाला, उन लोगों में गुफ्तगू होगी और वहीं आपके सामने फाइनलाइज होगा। यहाँ से जाने के पहले आपके 2 राउंड होंगे यहीं पर। हाँ, जैसे हम लोगों ने पंजीकरण कराया, हम लोग अभी रोज कहीं ना कहीं है, तो हमारे पीछे भी एक टीम है। हम लोग डेटा भेजने के बाद 15 दिन के भीतर वो पहला कॉल करेंगे, 7 दिन के भीतर पहला कॉल आएगा, आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में आप अवेलेबल रहना है। उस टाइम में आपने कॉल अटेंड किया, सब कुछ बोला, तो वो वर्चुअल कॉल के बारे में भी बताएगा कि किस दिन वर्चुअल कॉल होगा, उसकी लिंक भी शेयर करेंगे। जिनके पास मोबाइल्स नहीं है या इंटरनेट्स नहीं है वो साफ साफ बोल सकते हैं कि सर वर्चुअल नहीं हो पाएगा, कॉन कॉल में ही करवाइए। दोनों राउंड कॉन कॉल भी हो जाएंगे, है ना। वो इसीलिए है ताकि आपको श्योरिटी मिले निकलने के पहले कि कोई गलत हादसा या गलत इंफॉर्मेशन पास ना हो। समझ गए? उसको हम लोग बोलते हैं चलने के पहले लेटर ऑफ इंटेंट, कि हम कुछ देंगे आपको कि इसके आधार पर मूवमेंट कीजिए। समझ गए? उसमें सारा लिखा होगा, कौन सा राज्य, कौन सा जिला, कौन सा प्लेस, कंपनी का नाम क्या है, आपको किसको मिलना है, इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो कोऑर्डिनेटर कौन है। कोऑर्डिनेटर मतलब वो HR का बंदा सर्टिफाइड रहेगा, आपने जब आप या आपका परिवार उनसे बात कर सकता है। ठीक है? और बेटा जैसे कि बहन ने बताया था कि जिसके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है, और जैसे कल हमारी सेकेंड ईयर होने वाली और फाइनल होगी और फिर हमको देखिए अभी मैं बताता हूँ, इसमें भी एक प्रोविजन है। सेकेंड ईयर हो गई, वैसे तो हम जान रहे हैं कि आपके कॉलेजेस में आप डेली नहीं आते हो, है ना। ये सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, सारे राज्यों की यही प्रॉब्लम है। तो मान लो सेकेंड ईयर की मार्क्स कार्ड आ गई, आप जाना चाहते हो, घर की आर्थिक परिस्थिति खराब है, आप उम्मीद लगाए बैठे हो, आप निकलने के पहले ये सेम प्रोसेस करो, उनको बोलो कि सर मैं छुट्टी लूंगा एग्जाम के लिए पर 11 महीने बाद लूंगा, तो आप मुझे अलाउ कीजिए। डेफिनेटली आपको अलाउ करेंगे। अलाउ करने के पहले आपकी जो उम्र है 18 साल पूरी होनी चाहिए। ठीक है? सर जैसे आगे के लिए जैसे मैं BA कर रहा था, उसके बाद हमें MA करना है सर। बिल्कुल कर सकते हो, एग्जाम दे दो, 3rd ईयर अपियर कर लो, खत्म कर लो, फिर अगले साल के लिए एडमिशन ले लो, कॉलेज रेगुलर करो, एग्जाम के समय वापस आओ, है ना। ये सारा प्राचार्य जी पे और अपना कॉलेज सिस्टम पे निर्भर करता है, पर मोस्टली सब जगह ये होता है। इंजीनियरिंग फील्ड छोड़ के इंजीनियरिंग में अनिवार्य है कॉलेज जाना, है ना। इंजीनियरिंग में इसलिए हम लोगों ने क्या पाया है, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग है तो पिछला आखिरी जो 6th सेमेस्टर होता है हम उसको खुला छोड़ देते हैं कि कॉलेज आने की जरूरत नहीं भैया, सीधा कंपनी जाओ, सर्टिफिकेशन करो, हमारे पास आओ, एग्जाम दो, बात खत्म करो। ये ऑलरेडी टाइप है कॉलेज का, उसको हम लोग इंटर्नशिप बोलते हैं। ठीक है? ऐसा है बेटा, इसको मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th ही है, पर 10th के बाद क्या पाओगे, 10 और 12 हजार तो घर के पास भी मिल जाएगा। देखो ऐसा है कि 10th के बाद किसी टाइप का ग्रेजुएशन को हम आप लोगों को मुहैया नहीं करा सकते। ग्रेजुएशन के लिए 12th पास होना जरूरी है ना। तो बेस
10th ही है अप्रेंटिस का, पर हम उसको इंसिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि 10th के बाद वो अनमैच्योर। देखो 10वीं में आपकी उम्र क्या होती है, क्या होती है, 18 से कम होती है, कैसे ले जाए, है ना। किसी ने पढ़ाई छोड़ दी हो तो वो आ सकता है, पर उसको जो मानधन मिलेगा, उसको जो स्टाइपेंड मिलेगा, वो 11,000 से 14,000 के बीच में ही मिलेगा। ओटी करा के, मतलब वो मेहनत वाला काम है, समझ रहे हो। तो बेहतर वो अपने ही क्षेत्र में कहीं घर के नजदीक 10-12 हजार कमा ले, क्योंकि उस 10-12 हजार में शहर में वो 5-6 हजार खर्च कर देगा, 5-6 में क्या कर पाएगा, समझ रहे हो। इस प्रोग्राम का मोटो है एजुकेशन प्लस करियर, है ना। और जब हम उसका करियर ही नहीं बना पाएंगे तो उसको क्या सजेस्ट करेंगे। पर भी कोई आना चाहता है तो ले जाएंगे हम लोग, अप्रेंटिस कैटेगरी में ले जाएंगे, पर किसी चीज की गारंटी नहीं देंगे कि फ्यूचर में ये परमानेंट हो या होगा, है ना। वर्किंग आवर्स 8 ही घंटा रहेगा हर जगह। 8 घंटे से ज्यादा काम अगर मिलता है तो उसका मुबदला ओटी स्वरूप में मिलता है, एक्स्ट्रा वर्क। दिवाली में बोनस भी मिलता है, कई जगह गिफ्ट भी मिलता है, मिठाई सब जगह मिलती है, दिवाली की छुट्टी सब जगह मिलती है, कम ज्यादा मिलती है ना। और कोई तालियां ना बजाओ, तालियां ना बजाओ, तालियां अगर वहां जाके 1 साल रुकोगे तो हम बजाएंगे प्रदेश में आके, तालियां ना बजाओ। और कोई सवाल। हाँ ऐसा है बेटा, देखो मैं एक चीज बहुत अच्छी तरीके से बताता हूँ, ध्यान लेके समझ लो। ये चीज बताने के लिए 1 लाख रुपया लेता हूँ मैं 20 मिनट का, आप लोगों को फ्री में पाऊंगा, है ना। अच्युत पांडे सर के रिक्वेस्ट में फ्री में आया हूं। इन्होंने सवाल किया जिसका एक्सपीरियंस है उसका क्या। ये अप्रेंटिस प्रोग्राम है बेटा, इसमें फ्रेशर्स को ही कॉलेज से इंडस्ट्री का गैप ब्रिज किया जा रहा है ना। अब रही बात एक्सपीरियंस की, लाइफ में किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस मरने के पहले कभी ना कभी लाभ दिया जाता है, मिल जाता है उससे हमें लाभ। एक्सपीरियंस कोई भी हो, कभी ना कभी उससे लाभ ही होगा, हानि कभी नहीं होगी। बस ये है आगे पीछे मिलेगा। मान लो आज अप्रेंटिस कर लिया, एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ नहीं मिला, पर जब अप्रेंटिस पूरी कर जाओगे, इवेल्युएशन में जब तुम बताओगे कि मैं ग्रेजुएट भी हूँ, एक्सपीरियंस भी है, वो रेटिंग कुछ अलग होगा, उसके मार्क्स कुछ अलग होंगे, समझ रहे हो। कोई बच्चा ऐसा है बीएससी हो गया है, मैथमेटिक्स में बहुत होशियार है, लैंग्वेजेस में बहुत होशियार है, समझने में तरबेज है, इवेल्युएशन के समय उन्होंने पाया कि ये मैनेजर बनने के लायक है, एसोसिएट नहीं बनेगा, सीधा मैनेजर में जाएगा। वो पीछे जो खड़े हैं ना मनीष सर, बस वैसा, ठीक है। और किसी से कोई सवाल। हाँ पूछो बेटा। जैसे सर हम सेकंड ईयर कर रहे हैं, सर साथ में डीसीए का डिप्लोमा सर अप्लाई कर सकते हैं। बेटा डीसीए का डिप्लोमा नहीं होता है, तुम लोग दिमाग में फिट रख लो। डिप्लोमा का मतलब है सिर्फ इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसी को डिप्लोमा इंजीनियरिंग, इसी को डिप्लोमा बोलते हैं। बाकी सारे चीजों को डिप्लोमा नहीं बोलते हैं। दैट इज द सर्टिफाइड कोर्सेस, सर्टिफाइड कोर्सेस। वो तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। देखो एक चीज समझ लो, आपकी कॉलेज ने भी कई संस्थाओं से टाइप किया है। स्वामी विवेकानंद जैसी करियर मार्गदर्शन योजनाओं के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, कई क्रैश कोर्सेज चलाते हैं, जिससे जीवन व्यापन में बहुत अच्छा हम लोगों को नॉलेज मिलता है। वो कीजिए। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, मेरा बेटा 10th में था, मैंने सोचा कि इसको आगे चल के टाइपिंग पुराना मॉडल हो गया है, आगे चल के लैपटॉप्स मिलते हैं पर टाइपिंग पार्ट वही है। तो मैंने उसको क्या किया, MS-CIT करके आता था, उसका एडवांस वर्जन आने लग गया, MS ऑफिस। तो मैंने उसको तीनों चीज सिखा दी 10th में। 11 में आते आते वो मेरे ऑफिस के प्रेजेंटेशन बनाने लग गया। आज प्रैक्टिस ऐसी है कि भाई साहब मुझसे अच्छा बात करते हैं। तो ये एक कला है ना। आपको पता होना चाहिए क्या चीज की कमी है। सिर्फ डीसीए का कागज लेके मेरे पास आ जाओगे, अगर मैं यहाँ लैपटॉप रख दूं तो आप कुछ कर पाओगे। अभी जो भी कंप्लीट किया है डीसीए, मैं मनोबल नहीं तोड़ना चाहता है, सच यही है। कागज का पुर्जा महाविद्यालय ऑलरेडी दे रहा है, एक आइडेंटिटी महाविद्यालय दे रहा है, जिसे हम पुर्जा बोलते हैं, दे रहा है आपको जीने के लिए। एक लीवर दे रहा है, अब उस लीवर में कुछ डालना है। क्रैश कोर्सेज को उसी समय डालो जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, है ना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट डलवाओ। आजकल सब जगह मोबाइल और लैपटॉप्स में दुनिया, एआई की दुनिया चल आ रही है, बीटा आ रहा है, उसमें आप तरक्की हासिल करो। लैंग्वेजेस में करो, सिर्फ लैंग्वेज, कोई भी देश की एक लैंग्वेज सीखो, सैलरी
अप्रेंटिस के 1 साल के अप्रेंटिस है उनकी, उसके बाद सैलरी जो है महीना 10 लाख रुपया है। पता है ये चीज? कोई चाइनीज सीख लो, कोरियन सीख लो, कुछ भी सीख लो, बिलीव नहीं कर पाओगे। किसी को फाइंड आउट करो, उससे बात करो, पता चलेगा एमपी से कोई बंदा ट्रांसलेटर है, कोरिया में काम कर रहा है। फैसिलिटी का पैसा एक भी नहीं कटता है और हमेशा उच्च स्तरीय लोगों के साथ ही उठना बैठना होता है। समझ गए? एक्स्ट्रा करो, सर्टिफिकेट एफिलेटेड हो, इसकी गारंटी रखो, उसका कभी ना कभी लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है? और कोई? आप पूछो बेटा। माइक दे दो भैया। ऑन करो बेटा उसको। हेलो हाँ सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे अपन को होम स्टेट में प्लेसमेंट चाहिए तो कोई ऑफर हो सकता है? देखिए बेटा, मैंने अभी जस्ट बताया हमारे यहाँ गुड़ियाओं का यही प्रॉब्लम है ना? पिता हाँ बोलते, माँ पक्का ना बोलते, है ना? इसीलिए मैंने क्या बोला, प्रशासन के सारे लोग बैठे, माँ बाप को बोलो आप भी एक बार पैसा काटो टिकट का और हमारे साथ चलो देखने के लिए। नहीं सर, वो जो आपका एडवर्टाइजमेंट था जो कॉलेज में डला है ग्रुप में, उसमें 2 कंपनी ऐसी थी जो एमपी में उनका डला है ना बेटा, वैसा भी है। सर लोग बैठे ऑलरेडी, मैंने पहले भी बताया, कॉमन इंडक्शन दे रहे। सर लोगों की कंपनी की प्रोसेस अलग है ना? एक बायोटेक की रिलीवेंट है, माइक्रो फाइनेंस रिलीवेंट है, उनकी प्रोसेस अलग है। हमारे एमपी में ही उसका जॉब है। ये फोरम आपको ओपन हाउस इसलिए रखी गई है, आप जब वहां जाते हो उनके टेबल में मक्खियों के जैसे बुन 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 करते हो, कुछ समझ नहीं पाते हो, घूम घाम के घर चले जाते हो। मतलब सर मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल। यहाँ पे आई हुई कंपनियों का तो बिल्डिंग के बाहर बड़ा बैनर लगा है, रूम वाइज लगा है। ना समझ में आए, मनीष सर, ये जो सर वीडियोग्राफी कर रहे हैं, पीछे जो सर है, ऐसे सारे लोग यही है, अमित सर है, किसी एक को पूछ के आप जा सकते हो, थैंक है यू ना? सर। मैं फिर से कहना चाहूंगा, प्रदेश की कंपनियां भी अच्छी है, अच्छा करियर दे रही है, पर दुनिया, एक मिनट, दुनिया जो है प्रदेश के बाहर है। झांसी की रानी बनो, है ना? राजा छत्रसाल जैसा कुछ पाओ, ठीक है? वो चीज पाओ जो धरावर हमको मिली हुई है। आना तो है ही, यहाँ आओ ना, 7 साल के बाद आओ वापस अपने प्रदेश, अपने जिले में कुछ बन के आओ, लोग बुलाए तुमको कि हमारे यहाँ जॉब करो। 7 साल में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा बागेश्वर धाम, भूलना नहीं आप लोग, लिखवा लो मेरे से कहीं भी। इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल जो बनने जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बेंगलोर और मुंबई में है, वो बागेश्वर धाम बनने जा रहा है। मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ खुलेगा, 100% खुलेगा 7 ही सालों में। अपने आप को 7 साल में ऐसा बनाओ कि बागेश्वर धाम तुमको बुलाए कि हमारे संस्था में आओ। अब बताओ। सर गुड आफ्टरनून बेटा। सर, जैसे अभी इंटरव्यू नहीं हो रहा है, जब तक हम अपने आप को कैसे ऐसा प्रिपेयर कर सकते कि हम उस इंटरव्यू में बैठे? देखो बेटा, इंटरव्यू के लिए कोई, यही प्रॉब्लम है हमारे समाज की। इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है, किसी क्लास चले गए, किसी प्राध्यापक के पास चले गए, फिर पैसा भर दिया। क्यों? माँ से सीखो, पिता से सीखो, गुरुजन से सीखो, सामाजिक जो पर्सनालिटी है उनसे सीखो। ये लोग तो कहीं नहीं गए। पहला इंटरव्यू का सबसे पहला एम है डिसिप्लिन। इतने लोगों में से आपने विश किया गुड आफ्टरनून, डिसिप्लिन दिखाने के लिए सारे डिसिप्लिन में बैठे, पर क्या सच में डिसिप्लिन फॉलो करते हैं? हम लोग सिर्फ 2 ही चीज पहले देखते हैं। हम लोग मार्क्स कार्ड बिल्कुल नहीं देखते, हम लोग देखते हैं डिसिप्लिन, एटीट्यूड, स्मार्टनेस। मार्क्स कार्ड देखने का सारा प्रोविजन कॉलेज का है, प्रशासन का है, वो दे चुके हैं, मतलब हमको पता है झूठा नहीं है। अब हमको क्या चाहिए? हमको वो बंदा चाहिए जो स्मार्ट वर्क करे। रेलवे स्टेशन गई हो कभी? कुली देखे हो? वो तो बड़ा ईमानदारी से काम करता है, बोझा उठाने के पहले पैसे भी बता देता है, ईमानदारी से बोझा उठाता है, कोई बोझे को नुकसान नहीं करता है ना? गधा भी देखे हो? गधा भी सही ढंग से ढोता है ना? आप कितना भी मार लो, क्या तरक्की करते हैं दोनों बेचारे? खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। और बाजार में कुछ लोग ऐसे भी बैठते हैं जो पत्थर ले आते हैं। पत्थर का मतलब जो चीज ना चले, पर अपनी दिमाग की होशियारी से बेच देते हैं उसको, जिसमें आप लोग कान में डालते हो, हाथ में डालते हो, गले में डालते हो, पेंडल बना के। स्मार्टनेस समझ गए? सेवैया बनाती थी आप लोगों की सर की मम्मी किसी जमाने में हाथ से? कितने लोगों की मम्मी बनाती थी? मेरी मम्मी तो बनाती थी।
सेवैया पापड़ बनाती थी, आप लोग आज उसको नूडल्स बना के खा रहे हो। क्यों वो नहीं चलती थी आप लोगों को? स्मार्टनेस, नूडल्स। हमारे यहाँ आलू पकता है ना, हम लोग उस आलू को कितने सस्ते में खरीदते हैं। उसकी चिप्स कहीं भी चले जाओ आप बड़ी क्रिस्पी से खाते हो, है ना? आलू नहीं खाओगे घर में। स्मार्टनेस। इंटरव्यू देने के लिए कोई चीज करने का जरूरत नहीं है, सच्चाई होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए, बोलने के लिए थॉट प्रोसेस क्लियर एंड क्रिस्टल होनी चाहिए। लैंग्वेज इंग्लिश नहीं आती है, नहीं डरना है। देहाती भाषा आती है, कोई दिक्कत नहीं है। देहाती भाषा में क्लियर एंड क्रिस्टल बात करो, समझ में आए सामने वाले को क्या बोल रहे हो, तब उसको पता चलेगा कॉन्फिडेंट है। किताबों के बारे में कोई नहीं पूछता है, हम लोग भी नहीं पूछते। टेक्निकल बच्चों को पूछते हम लोग थोड़ा बहुत, ग्रेजुएट बच्चों को हम लोग नॉर्मल ही सांसारिक पूछते हैं, सब कुछ राजनीतिक पूछते हैं, है ना? आप जिस क्षेत्र से हो वहां के नजदीक के एरिया के बारे में पूछते हैं, दूर के एरिया के बारे में पूछते हैं। दुनिया से बिछड़ा हुआ या अलग कोई सवाल नहीं पूछते, सब आपके अगल बगल के सवाल होते हैं। 3 स्टेप याद रखो, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, क्लियर एंड क्रिस्टल। नहीं आता है सर, नहीं आता है, पूछेगा क्यों नहीं आता है? आपके जैसा कोई सिखाने वाला नहीं था, बोलो, है ना? इस तरीके से बात करो। आप लोग कहीं नौकरी जाते हो, पूरा बायोडाटा लेके जाते हो, माँ बाप का नाम, माँ बाप क्या कर रहे हैं, है ना? अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग सिर्फ अपनी डिग्री लिखते हैं, पहले लिखते थे, आजकल वो भी नहीं लिखते। हम लोग सिर्फ लिखते हैं कि हमको अवार्ड किस साल में मिला, किस कारण से मिला। बस ऐसे 6-7 अवार्ड डाल दो, सामने वाला बोलेगा भैया इतना दे रहे हैं, नहीं भैया आपको इतना चाहिए, नहीं तो टाइम ना गवाओ हमारा। ये सिचुएशन हमारे लोगों की आज HR में, है ना? आप लोगों की भी होगी। बनाओ तो सही खुद को एक बार। और कोई कुछ पूछना चाहता है? देखो बेटा, ये याद रखो, हम लोग जाने के बाद सवालों के जवाब मिलने बड़े मुश्किल है, क्योंकि तुम झिझकते हो बात करने के लिए। तो झिझको नहीं, ये लोग अपना बहुमूल्य समय आप लोगों को बैठ के दे रहे हैं, बहुत काम इन लोगों के पास। फटाफट झिझकने वाले सवाल यहीं पूछ डालो, डरो नहीं किसी को। सोच लो कि यहाँ अंधेरा है, सर लोग नहीं है, खुल के बात करो। कोई नहीं बात करना चाहता? आना चाहते हो कहीं बाहर? नौकरी के लिए जाना चाहते हो बाहर? ना कोई नहीं आएगा भैया, आवाज तो बिल्कुल नहीं है। जाओगे? कितने लोग हैं जाने वाले? हाथ ऊपर करो। लड़कों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, गुड़िया लोगों में देखो जरा कितने जाएंगे। मनीष 2-3 लोगों के चेहरे याद रखो, इनके पेरेंट्स के साथ आते हैं कि नहीं, ठीक है? जाना चाहते हो 10 दिन के भीतर, 20 दिन के भीतर अगर जाते हैं सर, हम टिकट के पैसे लौटा देंगे। हम टिकट के पैसे लौटा देंगे, हम मीन्स इंडस्ट्री लौटा देगी। टिकट संभाल के रखियो अपना, जो भी आपके घर से वहां जाने का ट्रेन का स्लीपर का फेयर होगा, वी विल रिटर्न बैक टू यू रियम्बर्समेंट मोड में। ये मैं अपने एंड पे ही बता रहा हूं, इंसिस्ट करना चाहता हूं, निकलो। जिसको नहीं, एक बार जाओ तो सही, पता तो चले। गाली गलौज हो रहा है, तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, क्या कमी है, उस देश में ही पता चलेगा, यहां नहीं पता चलेगा। नींद आ रही है कि नहीं किसी को? क्योंकि दोपहर में खाने के बाद सोने की आदत जो पड़ गई है, क्या आदत बनती है? इन्हीं आदतों की वजह से आप लोगों को अलग अलग क्लासेस ढूंढनी पड़ती है। मैंने कुछ पूछना चाहते हो? खत्म करें? कंपनियों के HR अवेलेबल है, वो भी जानकारी देंगे अपने अपने क्लासरूम में, ठीक है? सही ढंग से सुनो, सही ढंग से निर्णय लो, ठीक है? आप सभी का धन्यवाद।